नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। जहां हम आज करने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम करेंगे भौतिक विभाजन अर्थात फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को आज हम बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो दोस्तों क्या है ना कि ये जो भौतिक विभाजन से संबंधित टॉपिक है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने लगभग तय होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप वर्तमान में है वो मूलतः क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों के से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन भारत में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। तो जो पुराचुंबकीय परिणाम है ये संकेत करते हैं कि जो प्राचीन काल में भारतीय भूखंड था वो उत्तर की ओर क्या है, विस्थापित हुआ है। और अभी भी ये जो वर्तमान में भी जो प्रक्रिया है ये विस्थापित होने की प्रक्रिया चल रही है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा होता है फिर उत्तर का मैदानी क्षेत्र और तीसरा फिर आ जाता है ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से तीन पार्ट में हम भारत को बांट सकते हैं। तो एक तो हिमालय का क्षेत्र हो जाता है, दूसरा उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है और तीसरा है ये प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण भारत में है। तो इस तरह से हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, हिमालय के प्रमुख भाग को देख लेते हैं कि वलयों की तीव्रता का तथा निर्माण आयु के आधार पर हिमालय को मुख्य रूप से 3-4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो पहला है ट्रांस हिमालय जो सबसे अपार हिमालय के नाम से जाना जाता है, तिब्बत के क्षेत्र में है। फिर आ जाता है बृहद हिमालय जिसके महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं और एक है लास्ट में बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय को मुख्य रूप से कितने 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय का निर्माण जो हुआ है समांतर वलय श्रेणी में हुआ है। इनमें सबसे जो प्राचीन है वो है बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो जो शिवालिक हिमालय के बाद उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित जो समतल मैदान है उसे भाबर के नाम से जाना जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है। तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश जो है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र को किस संरचना का उदाहरण है। तो शिवालिक के शैल समूह के जो दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र है उसे गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है। तो शिवालिक श्रेणी जो है उसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 से 1200 मीटर के बीच में है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो लघु हिमालय उसके उत्तर में महान हिमालय और दक्षिण में शिवालिक हिमालय। महान हिमालय और शिवालिक के मध्य है लघु हिमालय। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है जो सबसे बाद में बनी है वो है शिवालिक हिमालय। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो है हिमाद्री अर्थात जिसको बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको महान हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो बृहद हिमालय महान हिमालय के नाम से जाना जाता है जिसकी ऊंचाई औसतन 6100 मीटर है।
पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अब स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि किसका भाग है पीर पंजाल श्रेणी? तो ये है लघु हिमालय का भाग है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम होती है। तो पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं जो है वो तराई के भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन का क्षेत्र किस क्षेत्र का भाग है? तो जो चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ भाग जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो वेस्टर्न हिमालय जो पश्चिमी हिमालय है उसका प्रमुख जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ के वन हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में स्थित जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, जो कि राजस्थान के राज्य क्षेत्र में स्थित है। अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितनी है? तो अरावली जो रेंज है ये लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व की पर्वत श्रेणियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अरावली जो है वो अपशिष्ट पर्वत रेसिडियल माउंटेन का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो कि केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में स्थित है? तो नीलगिरी की जो पर्वतमाला है वो तमिलनाडु, केरल, साथ में कर्नाटक राज्य में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में विस्तृत है नीलगिरी पर्वतमाला। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित जो पश्चिमी घाट है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित है क्या? कार्डमन माउंटेन्स इलायची की पहाड़ी, जो कि क्या है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी भी है। सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सेबराय हिल्स जो है वो तमिलनाडु राज्य में अब स्थित है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यही दोनों आपस में मिलती हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो है K2 गाडविन आस्टीन, जो कि इस वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी, जो कि क्या है लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो सब विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा मैप के सहारे देख लेते हैं कौन कहाँ स्थित है। तो सबसे यहाँ जो भारत से ऊपर पामीर की घाट स्थित है, इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से देख लेते हैं हिमालय के। तो हिमालय में मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। जो ये सबसे ऊपरी श्रेणी दिख रही है यहाँ पास, इसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से। तो ये कुल्लू श्रेणी है ट्रांस हिमालय। इसके बाद का हिमालय जो प्रमुख रूप से इस श्रेणियाँ दिख रही है ये महान हिमालय है, इसे 4 मुख्य रूप से बांटा जाता है 4 श्रेणियों में। पहला तो है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जस्कर और चौथी है कैलाश रेंज। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बाद आ जाती है ये कैलाश रेंज। तो 4 श्रेणियों में विभाजित है ये कौन सा? महान हिमालय। इसके बाद महान हिमालय के बाद है ये जो लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय में मुख्यतः 4 श्रेणियां हैं। तो इस लघु हिमालय को कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम से, और साथ में नेपाल में मसूरी, और जो नेपाल में पाई जाती है उसे महाभारत। तो पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी, महाभारत 4 रेंजों में कौन डिवाइड है? तो लघु हिमालय है। फिर लघु हिमालय के बाद आ जाता है शिवालिक हिमालय, जो कि क्या है ये भी असतत है। इसमें भी जो कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से सबसे बाद का भाग है और सबसे नवीनतम भाग है।
तो यहाँ कुछ प्रमुख पर्वत हैं जो कि महान हिमालय में स्थित हैं, उन्हें देख लेते हैं। ये जो जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत दिख रहे हैं ये सभी क्या है, महान हिमालय का भाग है। तो एक तो है ये K2 जो कि क्या है, POK में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत है वो है नंगा पर्वत। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं उत्तराखंड में ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। और नंदा देवी के बाद सबसे ऊंची चोटियों में है ये नेपाल में स्थित प्रमुख चोटियां हैं। तो नेपाल में कौन कौन सी हैं, धौलागिरी है, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा के बाद माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है ये भारत में आ जाती है। तो ये धौलागिरी से मकालू तक, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू ये क्या है, नेपाल में स्थित प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और ये कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है। और भारत में जो वर्तमान भारत है उसमें स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि वो जो K2 है वो तो वर्तमान में POK में स्थित है। जबकि निर्विवादित रूप से जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8600 में 2 मीटर कम है, 85-98 है। और इसके अलावा प्रमुख चोटी भारत में है यह नामचा बरवा, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसके अलावा फिर यहाँ आ जाते हैं, अरावली श्रेणी हो जाती है यहाँ। तो और इधर बहुत सारी चोटियाँ हैं, पर्वतमाला है, सतपुड़ा है, मैकाल है। तो इनको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले प्रश्नों को कर लेते हैं। तो माना दर्रा उत्तराखंड में को किससे जोड़ता है, तो माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। नंदा देवी शिखर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर है वह गुर शिखर, जो राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकानयोमा। अराकानयोमा किस देश में स्थित है, अराकानयोमा स्थित है म्यांमार में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कौन, कुल्लू घाटी। पालघाट दर्रा है नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है पालघाट दर्रा। नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में। उत्तराखंड के कोणधारी वनों में छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बुग्याल, प्यार। और कश्मीर में इनसे मर्ग कहा जाता है। तो उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार और जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, तानमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस तरह से। एक बार फिर से इन सबको देख लेते हैं, प्रमुख और अन्य श्रेणियों को, जैसे कि गुरु शिखर कहाँ है, तो ये अरावली श्रेणी में स्थित है, जो कि राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। विंध्याचल श्रेणी जो कि मध्य भारत में स्थित है, मध्य प्रदेश के का मुख्य रूप से। और इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित। सतपुड़ा श्रेणी मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है मैकाल, महादेव और सतपुड़ा रेंज। तो तीनों भाग किसके हैं, तो ये सतपुड़ा श्रेणी के ही भाग हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में प्रमुख श्रेणियां हैं, अजंता श्रेणी है महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से, और हरिश्चंद्र की पहाड़ी है। और नेक्स्ट आती है बालाघाट की पहाड़ी भी यहाँ है, जो कि वर्तमान यहाँ नहीं दिया गया है। इसके अलावा प्रमुख पठार हैं, साउथ में मुख्य रूप से तो पठार हैं। तो इन पठारों को देख लेते हैं, जैसे दक्षिण भारत का पठार है, इसके अलावा तेलंगाना का पठार है, आंध्र का पठार है, इधर उत्तरी सरकार है, और इसके अलावा कर्नाटक का पठार है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो जाते हैं, 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा भारत का भौतिक प्रदेश हो जाता है। इनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है जो महेंद्रगिरी है, भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम चोटी जो है वो सबसे है, भारत की दक्षिणतम चोटी वो है महेंद्रगिरी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि क्या है, अन्नामलाई पर्वत पर है। और कार्डमम हिल्स भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, भौतिक विभाजन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास ज़रूर रिवीजन में मददगार साबित हुई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप